कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि से प्रारंभ होती है, जहाँ श्री सूत जी महाराज वक्ता हैं और शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि श्रोता हैं। ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रश्न ये था, दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जित कथयाध्य महाभाग पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ये श्रीमद् देवी भागवत के पहले सर्ग के पहले अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, हे सूत जी, आप दीर्घायु हो, तीनों तापों से रहित होकर आप चिरकाल तक जिए। आपने अनेक पुराण संहिताएं हमें सुनाई और हमने श्रद्धा पूर्वक उसे सुना। अब मैं आपके मुख से श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करना चाहता हूँ। भला इस संसार में ऐसा कौन होगा जो भगवती के चरित्रों को सुनकर तृप्त हो जाए। मतलब भगवती का चरित्र ऐसा है कि उसको सुन के कोई भी तृप्त हो ही नहीं सकता। और कहते हैं, जब कर्णहीन सर्प, यानी कि जिन सांपों के कान नहीं होते, वो कर्णहीन सर्प मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तो जो कर्ण युक्त मानव कथा नहीं सुनते, उन्हें बधिर ही तो कहा जाएगा। हे सूत जी, जिस प्रकार देवता अमृत पान करके कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही आपके मुख से निर्झर व्रत झरझर बहती हुई कथा सुन के मेरी तृप्ति नहीं होती। और वैसे भी रामचरितमानस में लिखा है, रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो भगवान की कथा को सुनकर तृप्त हो जाए, समझना चाहिए कि उसने कथा के रस को समझा ही नहीं। सूत जी बोले, ऋषियों, आप लोग धन्य हैं जो आपने भगवती के संबंध में इतना सुंदर प्रश्न किया। आज आपने अपने साथ साथ मेरा भी कल्याण कर दिया, क्योंकि कहा जाता है भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न करने से प्रश्नकर्ता, श्रोता और वक्ता, ये तीनों पवित्र हो जाते हैं। यदि आपने किसी से भगवान की कथा के संबंध में प्रश्न किया, तो आप वो केवल प्रश्न करने मात्र से पवित्र हो जाओगे, और जो उसको सुनेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, और सुनाने वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके मुख से भगवान की कथा निकल रही है। कहते हैं, मैं आपको परम पवित्र देवी भागवत की कथा सुनाऊंगा, जो भगवती ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के द्वारा सेवित हैं। स्तुति परायण मुनि जनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाली हैं। उन भगवती के युगल चरणों में सूत जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, ये भगवती हमारे ऊपर कृपा करें। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यह देवी भागवत अत्यंत पवित्र और उत्तम है। 18 पुराणों में इसका 5वां स्थान है। और कहा, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। भगवती की सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 शक्तियों का महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी जी के रूप में सृष्टि धारण करना सर्ग है। जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति ही प्रतिसर्ग है। चंद्रवंश और सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन ही वंश है। विभिन्न मनुओं के अंतर्गत आने वाले समय को मनवंतर कहते हैं। 14 मनुओं के वंश का वर्णन ही वंशानुचरित है। 18 पुराणों में ये 5 लक्षण विद्यमान रहते हैं।